गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। पिछले सोमवार आपके साथ भरत जी के माध्यम से मानसिक चिकित्सा में साधना की शुरुआत की, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि ये साधना जब तक सब सामने ना बैठे हो नहीं हो पाती है। आज देखो 10 लोगों में से सिर्फ 6 लोग मौजूद हैं। क्या साधना करें? क्योंकि लोगों को समय ही नहीं है, भूल जाते हैं। यही हमारे मन का कमाल है। कोई बात नहीं, फिर हम लास्ट में 15-20 मिनट आपके साथ साधना का थोड़ा सा ऐसा क्रम जरूर बताएंगे जो करने वाले हैं उनको अधिक लाभ मिलेगा। कल से हमने आपके साथ हनुमान जी का चरित्र स्टार्ट किया। रामचरितमानस में मूल पात्र हनुमान जी। तो मैंने प्रसंग लिया कि यज्ञवल्क्य जी के पास भरद्वाज ऋषि जब आए राम कथा सुनने के लिए, तो उन्होंने चाहा कि हमें राम कथा सुनाइए, लेकिन यज्ञवल्क्य जी ने शंकर और सती पार्वती की लीला सुनाई। भरद्वाज जी के मन में आया कि मैं गुरु से राम लीला रामचरित्र सुनने आया था, ये शंकर और सती का चरित्र सुना रहे हैं। लेकिन भरद्वाज ऋषि बहुत एकाग्र होकर सुनते रहे, और जब पूरा चरित्र सुन लिया तब यज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम रामचरितमानस के सुनने के अधिकारी हो। ऐसा क्यों कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम में
श्रद्धा और विश्वास है कि नहीं। मैंने कल आपके साथ चर्चा की कि हम लोगों में श्रद्धा विश्वास नहीं है। कितनी है ये हम सबका हृदय जानता होगा। अगर पूर्ण श्रद्धा भगवान पर, पूर्ण विश्वास भगवान और गुरु पर हो तो क्या कारण है कि हमारा कल्याण ना हो। अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने शरीर पर, एक एक शब्द ध्यान देना, अपने परिवार पर हमें कितना विश्वास है। और ये जो चीज़ें मैंने आपसे कही सब मरण धर्मा है। मन भी माया का, बुद्धि भी माया की, शरीर भी माया का, संसार भी माया का। तो कई बार तो ऐसा लगता है क्या प्रत्येक जीव वाकई में अपना कल्याण करना चाहता है या केवल टाइम पास कर रहा है। वो भूख नहीं जाग रही भगवान के प्रेम की। भगवान को पाना कठिन नहीं, यानी मैं तो ताज्जुब करता हूँ कई बार कि मिले हुए भगवान से मिलना कठिन हो रहा है। भगवान सबको मिले हुए हैं, लेकिन हम वहाँ फंसे हुए हैं जहाँ कल ना कोई था ना कल कोई होगा। आज में भगवान मिलेंगे और आज हमारा पूरा जीवन फंसा हुआ है। तो भगवान शंकर और सती के विवाह का प्रसंग कल आपको बताया गया, केवल इतना बताया गया। कल का थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का ध्यान आए कि क्या चर्चा चल रही थी। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमने कल कहा था दक्ष प्रजापति की बहुत पुत्रियां थी, लेकिन सती के विवाह के लिए उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि सती का विवाह किससे करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं, वो जानते थे कि मेरा पुत्र दक्ष भी चतुर है। जैसे संसार में सब चतुर होते हैं, सब चतुर हैं, सच्चे मायने में कोई मूर्ख नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम शंकर से इसका विवाह करो। दक्ष को सुनकर खुशी नहीं हुई। दक्ष को सुनकर खुशी नहीं हुई कि पिताश्री ने, लेकिन पिता का आदेश है, क्या करें। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्यों कहा कि ब्रह्मा जी जानते थे जो बुद्धिमान होता है उसके हृदय में जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की, कुछ पाने की, कुछ करने की। लेकिन सती के मन में जिज्ञासा तो है। क्यों? क्योंकि वो दक्ष की पुत्री है, दक्ष प्रजापति की पुत्री है। वो भी बुद्धि के प्रवीण हैं। इसलिए ब्रह्मा जी जानते थे ये बुद्धि जरूर लगाएगी, तो इसका विवाह शंकर के साथ, विश्वास के साथ होना चाहिए। कल मैंने आपसे ये भी निवेदन किया, हमारा मन बुद्धि का विवाह ना तो भगवान से हुआ ना गुरु से हुआ। हमारा मन बुद्धि का विवाह ना तो भगवान से हो सका आज तक, और ना ही गुरु के साथ। अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, जिन्होंने
पक्का दृढ़ संकल्प कर लिया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। 99% लोग तो नहीं कर पाते हैं। शरीर का विवाह जरूर आपने शरीर से किया होगा, लेकिन मन बुद्धि का विवाह किसी के साथ नहीं किया। और यहाँ पर मूल समझने वाली बात थी कि ब्रह्मा जी दक्ष को आज्ञा देते हैं कि तुम शंकर के साथ विवाह करो। कल मैंने आपको बताया बाल कांड में तुलसीदास जी प्रार्थना भी करते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास है। तो बुद्धि के देवता चाहते थे चतुर दक्ष अपनी कन्या जिज्ञासा का विवाह विश्वास से कर दें। जिज्ञासा और विश्वास का मिलन होता है। अब हम लोगों में जिज्ञासा नहीं है भगवान को पाने की। आज भी हम अपने को शरीर मानकर मन बुद्धि मानकर संसार के कार्यों में लिप्त हैं। लिप्त होना भी बुरा नहीं है, लेकिन अपना कल्याण चाहने की जिज्ञासा नहीं है। हम भगवत प्राप्ति को कल पर टालते रहते हैं, कल कर लेंगे। और ये बहुत बार सुना गया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर करेगा कब। कोई नहीं जानता। एक एक सांस हमारा बहुमूल्य है, एक एक सांस। सती बुद्धिमान दक्ष की कन्या संकेत था। ये भी आपको बताया, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसमें जिज्ञासा का जन्म होता है। और आप और हम सब लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारी जिज्ञासा धन कमाने की, मान सम्मान कमाने की, यश कमाने की, भगवत प्रेम पाने की जिज्ञासा नहीं। क्योंकि हमने ये जान लिया बचपन से कि मंदिर जाओ, भगवान से मन्नतें मांगो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। ये सब का भ्रम है। वो तो नहीं जाओगे तो भी इच्छा पूरी करेंगे। अगर आप मंदिर ना जाओ, सारा संसार तो मंदिर नहीं जाता, तो क्या वो भूखे मरते हैं? सब खमा खा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने भ्रम पाल लिया। तो जानने की इच्छा, तो प्रश्न ये पैदा कल हुआ कि जिज्ञासा का किसके पास जाना चाहिए? जो व्यक्ति के बुद्धि में भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा हो। देखो, मैं बहुत सटीक शब्दों में आपसे बोल रहा हूँ। अगर इस जीवन का कल्याण करना चाहते हो, ये जिज्ञासा मन में है, परम प्रेम पाना चाहते हो, परम पद पाना चाहते हो, भगवान के लोग जाना चाहते हो, अपने घर वापस जाना चाहते हो, तो हम सब के मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति का अनुभव कैसे हो। तो जानने की इच्छा पर प्रश्न था कि जिज्ञासा होगी भगवत प्राप्ति की, तो जिज्ञासा का वास्तविक स्वामी कौन? ब्रह्मा जी की धारणा थी शंकर से बढ़कर जिज्ञासा का कोई अधिकारी नहीं। मैं हनुमान जी का चरित्र सुनाना चाहता हूँ। हनुमान जी के मन में ये लीला कर रहे हैं आप और हम लोगों को बताने के लिए। वो तो पहले ही राम के भक्त थे, भगवान शंकर ही हनुमान बने हैं। वो तो पहले से हनुमान भगवान के भक्त हैं, लेकिन हमें बता रहे हैं सब कुछ छोड़कर एक धारणा मन में धारो। कौन धारे?
हमारी जिज्ञासा पल पल में बदलती रहती है। जिज्ञासा का समाधान विश्वास के द्वारा हो सकता है, किसी बुद्धिमान के द्वारा नहीं। अगर बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाएगा तो वो क्या बताएगा? उसकी बुद्धि में जो होगा वो वही देगा। संत महात्माओं के पास भगवान का प्रेम होता है, वो हमें यही देते हैं। तो विश्वास का अभिप्राय क्या? जो बुद्धि की सीमा को पार कर सत्य में स्थित हो चुका हो, जो तत्व ज्ञान को जानने वाला हो, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, आत्मा का जिसे पता चल गया, उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। उसे सुमिरन करने की आवश्यकता नहीं, उसे माला जापने की, मंदिर जाने की नहीं, क्योंकि उसको 24 घंटे भगवान का साक्षात्कार अनुभव होता रहता है। यही संत की पहचान होती है। शिष्य को अपनी जिज्ञासा ऐसे संत से कहनी चाहिए। जो सत्य को पूरी तरह समझ चुका हो, जीवन में उतार चुका हो, वो है विश्वास। तो ब्रह्मा जी की धारणा थी जिज्ञासा और विश्वास का विवाह बड़ा कल्याणकारी होगा, इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापति को वैसी प्रेरणा प्रदान की। अब सती की जो समस्या थी वो सुन लो। और मैंने कल आपसे निवेदन किया था 3 शब्द। ब्रह्मा जी कौन? बुद्धि के देवता, सबके पिता। जीव कौन? जो अभी अपने को शरीर मानता है, अपने को शरीर मानता है। और आत्मज्ञानी जो पार जाने का संकल्प कर चुका है। कल आपके साथ निवेदन किया गया तो मैंने कहा सती की जो समस्या है वो हम में से बहुतों की समस्या है। आज के युग में हम एक द्वंद्व से, आप और हम लोग 2 नाव में सवार रहते हैं। एक टांग मन यहाँ भी रखते हैं और मन वहाँ भी रखते हैं, और इसे सती का द्वंद्व कहा जा सकता है, बुद्धिमान का द्वंद्व कहा जा सकता है। सती का द्वंद्व ये, पुत्री तो है दक्ष की, चतुर चालाक, पिता की पुत्री है, तो कुछ चालाकी कुछ बुद्धि तो अपनी लगानी चाहिए, और पत्नी बन गई शंकर की, तो चतुर को कन्या और विश्वास की पत्नी। प्रश्न उठता है विश्वास को महत्व दें या चतुराई को? अब देखिएगा, आप और हम अपने पिता को महत्व देते हैं या अपनी बुद्धि को महत्व देते हैं या अपने गुरु और भगवान को महत्व देते हैं? सबको पता है। आपको पता है भगवान बोलते तो हैं नहीं, मूर्ति में विराजमान है। जो हम अंदर कुछ भी हमारे चल रहा है भगवान जानते होंगे। जानने से क्या होता है? ये तो संत महात्मा ना होते पृथ्वी पर तो बड़ा कठिन हो जाता। वेदों को कौन पढ़ के समझेगा? आप सोचो, रामायण पढ़ के नहीं समझ सकते तो जीवन में किसे स्वीकार करें? आध्यात्मिकता का मूल आधार है विश्वास। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो गुरु की और भगवान की शरण में जाना ही होगा। अपनी बुद्धि का विवाह गुरु की बुद्धि से ही करना होगा। और अगर भौतिकवाद संसार चाहिए तो अपनी बुद्धि का विवाह बुद्धिमान की बुद्धि से करना होगा।
तो कहने का तात्पर्य सती के बहुत गहरे में ये बात छिपी हुई है, क्योंकि कभी कभी हम लोगों में पिता के संस्कार तुरंत जाग जाते हैं। ब्रह्मा जी जानते थे कि सती का विवाह कहीं भी कर दो, ये चतुर चालाक की पुत्री है, इसके मन में बार बार संस्कार पैदा होंगे, बहुत गहराई में छुपे होते हैं। तो कभी भगवान शंकर के, कभी मन में गुरु की बात आती है, भगवान की बात आती है, कभी अपने पिता की पीहर की बात आती है। इस प्रकार उनका अंतःकरण विश्वास और बुद्धिमता के द्वंद्व में, अंतर्द्वंद में पड़ा रहता है। यही आप हम लोगों के साथ भी है। जब हम जीवन में विश्वास को स्वीकार करते हैं, हम संत के पास कब जाते हैं? जब हम जीवन में विश्वास को स्वीकार करते हैं। और दूसरी ओर बुद्धि का स्वभाव है दूसरे का खंडन करना। अद्वैतवादी बुद्धि अद्वैतवादी है, वो किसी दूसरे की सह नहीं सकती। उसका मुख्य शस्त्र है कैंची। दूसरे की बात को मुख से ना बोलने का मतलब ये मत समझना, अपनी बुद्धि में काटता रहता है। जैसे एक संत थे, बोला करते थे, कुछ श्रोता, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक जो आके सत्संग में सो जाते हैं, एक वो जो चातक श्रोता होते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और तीसरे उन्होंने कहा सरोता। वो क्या करते हैं, जैसे सुपारी काटती है सरोता, ऐसे वो बुद्धि से संत की बात को सुनते तो हैं लेकिन बुद्धि से काटते रहते हैं। इन संत की कोई औलाद नहीं होगी, इनका कोई घर नहीं होगा, इनका कोई पति पत्नी नहीं होगी, इनका कोई परिवार नहीं होगा, हमारा तो सब है। वो सत्संग में बैठे होते हैं लेकिन अपनी बुद्धि से सरोते की तरह संत की बातों को काटते रहते हैं। जैसे कैंची का स्वभाव है काटना, तो जब हम दूसरे की बात सुनने को प्रस्तुत होते हैं तब उसका अर्थ ये होता है हम कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं हमारा ज्ञान असीम नहीं है, दूसरे से भी कुछ सीखा जा सकता है। हम बच्चे थे, हर क्लास में टीचर बड़ा होता है, गुरु होता है, वो हमें पढ़ा रहा है, हम उसकी बातों को स्वीकार करते हैं, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, और यही विश्वास का उद्गम है। इसलिए जब सती भगवान शंकर के, अब देखिएगा मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कल की बात मैं यहाँ तक रिपीट कर चुका हूँ। यही जीव की समस्या, हम लोगों की समस्या, पाना चाहता है राम रस, लेकिन मन बुद्धि उसे खंडन करती रहती है। मंदिर कल चले जाएंगे, संत के पास कल चले जाएंगे, सत्संग कल सुन लेंगे, कौन सी आफत आ रही है। और बहुत से लोग तो क्या कहते हैं, आप तो कल की बात दोबारा रिपीट करोगे ही, हमें पता है, हम तो उसी में समझ जाएंगे। मन बुद्धि खंडन करती रहती है, क्या माने और क्या ना माने, एक साथ चलने की इच्छा व्यक्त करती है। तो जब तुलसीदास जी अपनी साहित्यिक भाषा में उनका स्मरण शिव की पत्नी के रूप में करते हैं, तो वो कहते हैं एक बार त्रेता युग माही। बहुत ध्यान से सुनो, त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। शंकर भगवान कुंभज ऋषि,
अब आप कहेंगे कुंभज ऋषि कौन से हैं? जिनका जन्म कुंभ से, घड़े से हुआ, अगस्त ऋषि के पास। ये कहाँ रहते थे? दंडकारण्य के अंदर। वहाँ रामचरितमानस सुनने आए तो सती बोली, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। उसके मन में, वो जानती थी मेरे पति भगवान हैं, अब ये जा रहे हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, मैं भी इनके साथ चलती हूँ। इस प्रकार शंकर और सती कथा सुनने के लिए गए। कहाँ गए? दंडकारण्य में, जो उस समय बड़ा पवित्र और शापित वन माना जाता था। ये भी मैंने पीछे आपको कथा सुना चुका हूँ। कथा सुनने किसके पास गए? कुंभज के पास। कुंभज का अर्थ होता है जिसका जन्म घड़े से हुआ हो। तो राम कथा है समुद्र के समान, और कथा सुनाने वाला कौन? घड़े का बेटा। आप लोगों ने सुना होगा अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। बड़ी अद्भुत सी बात है, बुद्धि फिर काटेगी। मैं आपको इसीलिए क्लियर करना चाहता हूँ, हमारी बुद्धि ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। उनका 5 फुट का शरीर नहीं 7 फुट का होगा, उनका हमारे से बड़ा पेट होगा। हम 2 रोटी खाते हैं, वो 10 खा लेते होंगे। बस ऐसे कैसे हो सकता है? हम 2 गिलास 4 गिलास पानी पीते हैं, वो 16 गिलास पानी पी लेंगे। समुद्र कैसे पी लेंगे? बुद्धि प्रश्न पैदा करती है। ये तो संत महात्मा अगर हमारे जीवन में ना होते, हम कभी समझ ही नहीं पाते। और समुद्र कैसे पी लेंगे अगस्त ऋषि? बड़ा अद्भुत लगता है, लेकिन कहावत है। लेकिन संत महात्मा कुछ तो खुलासा कर देते हैं और कुछ नहीं बता पाते हैं। वो केवल बोल के रह जाते हैं कि अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया। अरे तो बताओ तो सही, समुद्र कैसे? भगवान का प्रेम समुद्र के समान है। उन्होंने भगवान का प्रेम पी लिया, इसलिए समुद्र पी लिया। और कथा सुनाने वाला है घड़े का बेटा। वो जो घड़े से उत्पन्न हुआ हो, बात वैसे तो बड़ी अटपटी लगती है कि कहीं समुद्र घड़े में समा सकता है। यूँ भले ही अगस्त जी समुद्र को पी गए हों, पर समुद्र घड़े में नहीं आ सकता। तब इसका अर्थ क्या है? यही कि समुद्र चाहे जितना असीम हो, जल राशि चाहे जितनी असीम हो, आप देखो सारी सृष्टि भगवान की, जब हम उसका उपयोग करना चाहेंगे तो उसका असीम ससीम बन जाएगा। क्या मतलब? वो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप सोचो, जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, घबरा गया, लेकिन असीम ससीम, ससीम माने लघु बन जाता है, उसको बिना तृप्ति नहीं होगी। जो भगवान का प्रेम पीना चाहेगा, उसके लिए भगवान सूक्ष्म बन जाते हैं, समभाव में आ जाते हैं। क्या मतलब? आपके प्रेमी, आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके सखा, आपके पिता, परिवार में रहने वाले बन जाते हैं। ये भगवान असीम से ससीम हो जाता है, क्योंकि भगवान को बिना तृप्ति नहीं होगी। इसलिए अनंत ईश्वर तृप्ति देने हेतु अवतार लेकर छोटा हो जाता है। अब आप देखिए, रामा अवतार हुआ तो आप ये समझते होंगे कि कौशल्या के घर में राम आ गए। वो असीम ससीम कैसे हो गया? भगवान अवतार लेते हैं, उनका जन्मोत्सव हम मनाते हैं, होता अवतार है, अवतरित होते हैं। वो अपना लोक छोड़कर नीचे उतरते हैं। आप एक विशाल वृक्ष लगाते हो
तो क्या विशाल वृक्ष से आपको तृप्ति मिल जाती है? नहीं, विशाल वृक्ष का एक नन्हा सा फल व्यक्ति को तृप्ति प्रदान कर देता है। तो भगवान उस पेड़ में फल बन के प्रकट हो जाते हैं, जिस फल को आप और हम लोग खा करके उस आम का याद करते हैं, सेब को याद करते हैं। वृक्ष को तो खा नहीं सकते, वो इतना बड़ा वृक्ष ससीम होकर, छोटा होकर फल के रूप में प्रकट हो जाता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण